साथियों नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद हमारे मोहित शर्मा जी को, जिन्होंने कि फर्स्ट कमेंट दिया है। नंद किशोर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको हमसे बात करने की पूरी प्रक्रिया वहाँ से मिल जाएगी। सर, आप सफ़ेद रोग पर नियंत्रण करने का इलाज बताएं। देखिए, आपने नियंत्रण की बात भी की है और इलाज की बात भी की है। और रोग है सफ़ेद रोग, यानी कि गाय भैंस में जो सफ़ेद तांते आते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर ताज़ा ब्याई हुई है तो उसका दूध सूख जाता है, और अगर काफ़ी दिन हो गए हैं ब्याए हुए तो वो फिर रिपीटर बन जाती है, यानी गाभिन ठहरती नहीं है। ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है हर सूरत में। अगर गाभिन के साथ सफ़ेद रोग की प्रॉब्लम हो रही है तो वो बच्चा गिरा सकती है। ताज़ा ब्याई हुई के साथ हो रही है तो दूध पीक लेवल पे नहीं आएगा, और अगर काफ़ी दिन हो गए ब्याए हुए तो वो रिपीटर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए, हर सूरत में अलग अलग इलाज है। अगर मान लीजिए बच्चा देने के बाद सफ़ेद रोग हो जाता है और उसे अगर हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि पहले आप बच्चेदानी की सफाई करवाने की दवा दें। बच्चेदानी की सफाई करवाने के लिए हम क्या देंगे? हम लेंगे 250 ग्राम गुड़, उसमें हम 50 ग्राम अजवाइन मिलाएंगे, 25 ग्राम हल्दी मिलाएंगे, 25 ग्राम उसमें जीरा मिलाएंगे, और 25 ग्राम ही उसमें सौंठ मिलाएंगे। इन तीनों चारों चीज़ों को गुड़ में मिला करके उबालेंगे, उबाल करके ठंडा करेंगे। ठंडा करके जो काढ़ा बनता है, वो काढ़ा हम अपने पशु को पिलाएंगे। यही मात्राएं एक दिन की रहेगी और यही हमें 3 दिन तक कंटिन्यूसली देना रहेगा, जिससे बच्चेदानी की कंप्लीट सफाई हो जाएगी। यानी जो पस वगैरह या कोई मान लीजिए जर का कोई टुकड़ा या कुछ भी रहा हुआ है तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम हल्दी को कंटिन्यू करेंगे। हल्दी 25 से 50 ग्राम। अगर प्रोलप्स की या फूल पाचा दिखाने की कोई शिकायत नहीं है तो हम 50 ग्राम हल्दी कंटिन्यूसली 10 दिन तक देंगे। इसी दरमियान हल्दी के साथ हम मिनरल मिक्सचर भी मिलाएंगे, और 100 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सचर हम कंटिन्यूसली 10 दिन तक देंगे। अगर ये काम हम करते हैं तो श्योरली जो सफ़ेद रोग की प्रॉब्लम है वो क्लियरली मिट जाएगी। इसके अलावा अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी पड़ेगी, और बच्चेदानी में दवा छुड़वाना, इंजेक्शन वगैरह लगवाना, ये काम करने पड़ेंगे। वहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं पशु के लिए कष्टदायक हो सकती है, इसलिए हम ये सीधा जो तरीका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेम यही बात आती है जब 2-4 महीने हो गए हैं ब्याए हुए और फिर ऐसी शिकायत हुई है, इसका मतलब आपने सांड छोड़ा होगा, और सांड को कोई विब्रियोसिस वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी, और उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो अपनी वाली गाय में, अपनी वाली भैंस में आ गया है। तो उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं तो वही हल्दी और मिनरल मिक्सचर वाला फॉर्मूला आप दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम चाहें तो हल्दी का हलवा भी बना सकते हैं, यानी घी के साथ हल्दी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे हम आटे में हलवा बनाते हैं उसी प्रकार 25 ग्राम तो हमें हल्दी लेनी है और 100 ml हमें देसी घी लेना है, और इन दोनों को मात्रा जो निश्चित रहती है आटे की, उतना ही आटा लेकर के हम हलवा बना सकते हैं। और ये हलवा अगर हम कंटिन्यूसली 10 या 20 दिन तक अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं तो श्योरली उस समय जो वाइट प्रॉब्लम आ रही है, सफ़ेद रोग हो रहा है, वो इजीली रुक जाएगा और आपकी गाय भैंस कंसीव हो जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं गाभिन के लिए। अगर गाभिन के लिए ऐसी शिकायत हो रही है तो वहाँ पर आप ठंड की चीज़ें दें। ठंड की चीज़ों में अगर हम देखें तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है मेहंदी के पत्ते। आप मेहंदी के पत्ते खिलाएं। रोज़ 50 ग्राम मेहंदी के पत्ते दिए जा सकते हैं। रोज़ 50 ग्राम गुलकंद, जो आपको इजीली नज़दीकी किराना स्टोर पे मिल जाएगा, गुलकंद आप रोज़ ला करके 50 ग्राम दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देना चाहें तो जो हरी वाली सौंफ आती है, 50 ग्राम हरी वाली सौंफ दे सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके 100 ग्राम देसी घी ले लें, और जितने आप जो दे सकते हैं, जो बारले जो हम
ठंड के लिए उपयोग लेते हैं, अनाज है, ठंडी तासीर का है, तो उसमें मिला करके ये तीनों चारों चीज़ें अगर कंटिन्यूसली दी जाए 15 या 20 दिन तक, आधा किलो सौंफ, आधा किलो मेहंदी और आधा किलो देसी घी, और इसके अलावा आधा किलो जो हरी वाली सौंफ आई है वो, गुलकंद आधा किलो, ये सारी चीज़ें बस इतनी ही देनी है जितने दिन चल सकती है, यानी 10 से 15 दिन तक, 20 दिन तक, जितने दिन भी ये चले ये मात्राएं आप दें, तो उस समय सफ़ेद रोग का नियंत्रण आप इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा अगला जो कमेंट आया है वो आया है हमारे हर्ष प्रजापति जी का, जिन्होंने पूछा है, सर ग्याबिन पशु के सर्दी जुकाम का घरेलू उपाय बताएं प्लीज़। वास्तव में आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ग्याबिन पशु में अगर हमें घरेलू उपाय करना है तो उसके लिए हमें तुलसी के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 20 तुलसी के पत्ते हमें लेने हैं और उनमें हमें लगभग 25 ग्राम हल्दी लेनी है, और हल्दी का भी पाउडर लेना है। तो 25 ग्राम हम हल्दी ले लेंगे, 20 पत्ते तुलसी के ले लेंगे। इन दोनों को, तुलसी के पत्तों को और हल्दी को, हम एक साथ पीस करके उबाल लेंगे, और जो काढ़ा बनता है उस काढ़े में शहद मिला करके खिलाएंगे। 50 ml पर डे शहद, 20 पत्ते और 25 ग्राम हल्दी, इन तीनों को अगर कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन तक खिलाया जाए तो मात्र 3 डोज में ही हमारी गाय भैंस को आराम मिल जाएगा और इजीली सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आराम नहीं मिलता है तो जल्द से जल्द आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें और दवा दें। दवा में भी मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल की बोलस जो कि हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से 2-2 बोलस सुबह शाम दे सकते हैं और आराम ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो आया है रवि चौबे जी का, सर हम सर्विक्स की पहचान बताएं प्लीज़। देखिए, सर्विक्स की पहचान के लिए मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे इस चैनल की जो पीडी नाम की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के कम्प्लीटली देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैंने सारी चीज़ें क्लियर बताई है। फिर भी आपने पूछा है इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप जो ही हाथ डालते हैं सिर्फ अपना पंजा अंदर डालना है गुदा द्वार में से, और कंप्लीट गोबर निकाल करके अपने पंजे तक को जब हम अंदर रखते हैं उसी समय आप अपने पंजे को नीचे की तरफ ले जाएं। वहाँ पर पेल्विक गर्डल मिलेगी जो कि एक प्रकार की हड्डी होती है, तासली नुमा, यानी कि तवे नुमा हड्डी होती है। मान लीजिए 2 तवे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की वो हड्डी होती है। तो उस हड्डी के और आपके हाथ के बीच में सर्विक्स रहेगी। सर्विक्स कड़ी होती है, मांसल भी होती है, कड़ी होती है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन वो जस्ट अपने 3-4 इंच आगे जाते ही 2 भागों में बढ़ जाती है। और जब 2 भागों में बढ़ जाती है तो हम इजीली पहले सर्विक्स को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि क्या ये 2 भागों में बंटी हुई है। तो अगर आगे ये 2 भागों में बंटी हुई है तो फिर हम आसानी से दोनों भागों को देख सकते हैं, क्या दोनों भाग एक जैसे हैं। जितनी मोटाई सर्विक्स की होती है उतनी ही मोटाई आगे वाले दोनों जो हॉर्न होते हैं उनकी होती है। तो ऐसी संरचना आपको मिले जो कड़ी भी है मगर हड्डी नहीं है, और आगे जाकर के 2 भागों में बंटी है, आपके पंजे के और पेल्विक गर्डल के बीच में ये जगह है, इसका मतलब वो सर्विक्स है, श्योरली सर्विक्स है। इसके अलावा आप हल्का सा वापस आए, मतलब गुदा द्वार की तरफ आए, आप पहले आपने सर्विक्स को पकड़ा, देखा कि हाँ यहाँ पर और कोई संरचना यहाँ होती नहीं है। और कोई संरचना में अगर लें तो सिर्फ ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर गोल होता है, उसे इजीली हम पहचान सकते हैं। सर्विक्स लंबी होती है, कड़ी होती है, ब्लैडर सॉफ्ट होता है और नीचे हड्डी होती है। तो हड्डी के ऊपर अगर हमें ये कड़ी संरचना मिल रही है, आगे जाकर के ये 2 भागों में बंट रही है, तो इसका मतलब ये सर्विक्स ही है। इसके अलावा आप निश्चित पहचान करने के लिए थोड़ा सा वापस गुदा द्वार की तरफ आए। अगर आप थोड़ा सा गुदा द्वार की तरफ आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो कड़ी संरचना थी इसका छोर आ गया है। छोर मतलब उसका मुंह, जिसे हम एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। ओस मतलब ये जो सर्विक्स होती है उसका मुंह होता है, जिसे ओस बोलते हैं। मुंह 2 होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है जो हमें पता नहीं लगता, वो बॉडी ऑफ यूट्रस में खुलता है,
और बाहर की तरफ जो ओस होता है वो हम आसानी से फील कर सकते हैं। तो आप आराम से ये देख लें कि हाँ, ये संरचना यहीं से स्टार्ट हुई है और इसके मुंह भी है। इसका मतलब आप इजीली सर्विस की पहचान कर लेंगे और जो भी काम एआई हो, पीडी हो, आपको करना हो, आसानी से आप कर सकते हैं।